गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा शुक्ला, हिंदी टीचर, चिरंजीव भारती स्कूल। बच्चों, मैं आपके लिए आज सवैये जो कि रसखान द्वारा लिखा गया है, इसके भावार्थ को समझाऊंगी। आप लोग समझिएगा। मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब के डारन। बच्चों, इसमें रसखान जी कहते हैं वो कृष्ण के करीब रहना चाहते हैं और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो वो कहाँ रहे? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज में गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहें। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि वे पशु का जन्म प्राप्त करे तो चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो वो गाय बने, पशु बने तो ताकि वो नंद बाबा की गायों के बीच में चरे। पाहन हो, और यदि वो पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बने, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि वो कहते हैं कि मैं पक्षी बनूं तो कहाँ बसेरा करूं? कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। कालिंदी माने यमुना नदी, यमुना नदी कूल माने किनारा। यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं, जहाँ कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे, रास रचाते थे। इस तरह वो कृष्ण के करीब रहना चाहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। रसखान कवि कहते हैं, यदि मैं मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं तो गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, और यदि पशु का जन्म प्राप्त करूं तो नंद बाबा की गाय के बीच में चरूं। गाय का जन्म लूं और नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो, यदि मैं पत्थर का जन्म लूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और यदि मैं खग बनूं, पक्षी बनूं तो उसी पेड़ पर बसेरा करूं। कालिंदी अर्थात यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं, जहां पर कृष्ण भगवान रास रचाते थे और मुरली बजाते थे। दूसरा दोहा है, या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। आठों सिद्ध नवो निध को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। बच्चों, इसमें रसखान कवि कहते हैं कि वो कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। कृष्ण की लाठी और कंबल के ऊपर यदि उनको मिल जाए तो वो तीनों लोकों के राज को त्याग देना चाहते हैं। राज तिहु पुर को तज डारो। तीनों लोकों के राज को भी वो छोड़ने को तैयार हैं। आठों सिद्ध नवो निध को, आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने को भी वो नंद की गाय को चराने के सुख के आगे छोड़ देंगे, त्याग देंगे। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूंगा? कब मुझे देखने का मौका मिलेगा? कब मुझे कृष्ण के नजदीक आने का मौका मिलेगा? कौटिक एकल धौत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी मैं करील के कुंजन ऊपर वारूं। करील के कुंजों के ऊपर न्योछावर करने को तैयार हूँ। यदि मुझे करोड़ों महल दे दिया जाए, करोड़ों का महल दे दिया जाए तो वो भी मैं कृष्ण के साथ रहना और करील के कुंजों के ऊपर, जहाँ कृष्ण जी बंसी बजाते थे, रास रचाते थे, उसके ऊपर मैं न्योछावर कर दूंगा, क्योंकि उनको कृष्ण के करीब रहना अच्छा लगता है। तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। रसखान कवि कहते हैं,
इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों राजों को, यदि मुझे तीनों लोगों का राज मिल जाए तो उसको भी मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के निधियों को, खजानों को, रत्नों को मैं नंद बाबा की गाय चराने के आगे बिसारूं, अर्थात भुला दूं। रसखान कहते हैं कि कब मैं इन आंखों से वन, बाग और तालाब को निहारूंगा, कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखूंगा। कौटिक करोड़ों सोने चांदी के महल भी यदि उन्हें दिए जाएं तो उसको भी वो करील के कुंजों के ऊपर वार दें, न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान जहाँ बंशी बजाते थे, जहाँ रास रचाते थे, वो उनके करीब रहना चाहते हैं। अब अगला है बच्चों, रसखान कवि ने लिखा है कि गोपियां कृष्ण के ना आने से नाराज हो गई हैं और वे कृष्ण का दर्शन बहुत समय से नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कृष्ण का रूप धारण कर लें खुद ही, और उनके दर्शन हमें हो जाएंगे। तो इस पर रसखान जी ने लिखा है, एक गोपी दूसरी सखी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी, ओढ़े पिताम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो मोही मोही रस खान तो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। कृष्ण का रूप बनाने के लिए मोर का पंख मैं अपने सिर पर रख लूंगी, और गुंज की माला, गुंज एक ऐसा फूल है जो सूखता नहीं है, बहुत टाइम तक वो सूखता नहीं है, तो गुंज की माला को अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लै लकुटी, और कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीताम्बर ओढ़ लूंगी और लाठी ले लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मैं बन बन गायों और ग्वालों के साथ साथ घूमूंगी। भाव तो मोही मेरो रसखान, रसखान कहते हैं, फिर गोपियां कहती हैं कि यदि मुझे वो कृष्ण अच्छा लगता है, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं कृष्ण का पूरा रूप धारण कर लूंगी, परंतु या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। परंतु ये कृष्ण की मुरली जो है, ना मैंने अपने होठों पे रखी है और ना मैं इसको अपने होठों से लगाऊंगी, ना अपने होठों पर रखूंगी। क्योंकि बच्चों, कृष्ण जी अपनी मुरली को बहुत प्यार करते थे और अपनी मुरली को हमेशा अपने साथ रखते थे, तो इसीलिए गोपियों को मुरली से हमेशा चिढ़ रहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मुरली को ना कभी होठों से लगाया है और ना कभी अपने होठों से लगाऊंगी। इसका एक बार अर्थ सुन लीजिए। मोर का पंख, गोपी कहती है, मोर का पंख अपने सिर पर रखूंगी और गुंज की माला को मैं अपने गले में पहनूंगी। और ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़ूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ूंगी और गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, ग्वाल बाल के साथ मैं घूमूंगी। भावत, और यदि मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हे सखी, तुम्हारे कहने से सारा स्वांग करूंगी, परंतु ये मुरली कृष्ण भगवान की ना होठों पर रखी है ना रखूंगी। तो बच्चों, इसके बाद इसका आखिरी दोहा है, आखिरी है काव्य कृष्ण जी का ऊपर लिखा है कि सखी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण तो आए नहीं, और अगर कभी आकर आ भी जाएं तो हम वहां जाएंगे नहीं और अपने कानों में उंगली डाल लेंगे अगर वो बांसुरी बजाएंगे। इस पर लिखा है, कानन दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी ताननी सोरस कान, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे बर ब्रज लोगन, कान को कितनो समझई हैं। या माई रिवा मुस्कान संहारी, न जय है न जय है न जय है न जय है। बच्चों, इसमें गोपियों ने आपस में कहा है कि अगर कृष्ण कभी आए, वो नाराज है ना कृष्ण से, तो कहते हैं अगर कृष्ण कभी आए और मुरली बजाई
तो कानन दय उंगली रही हो, कान में हम अपने उंगली लगा लेंगे। जब ही मुरली धुनि मंद बजाई है, जब भी कृष्ण धुन मुरली की बजाएंगे धीमे धीमे तो हम अपने कानों में उंगली लगा लेंगे। मोहनी तानन सो रसखान, रसखान कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि और मोहनी तान यदि वो अटारी पर चढ़कर, छज्जे पे चढ़ के अटारी पर चढ़कर मोहनी तान अपनी धुन बजाएंगे मुरली से तो गाते रहें, गए हैं तो गए हैं, गाएंगे तो गाते रहें। बुला करके सभी ब्रज लोगों से बता दो, तेरी कहो श्रृगरे ब्रज लोकन, अर्थात बुला के सभी ब्रज लोगों से बता दो, कल कोई कितना भी समझाएगा, कल कोई हमें कितना भी समझाएगा, माई रिवा मुख के मुस्कान संहार, न जय है न जय है न जय है। वो कहती कल कोई कितना भी बुलाएगा, कृष्ण के मुख के मुस्कुराहट को देखकर, उसको अपने आप को संभाल कर हम उनके पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इस तरह से गोपियां अपनी नाराजगी प्रकट करती हैं। इसको एक बार फिर से सुन लो बच्चों। गोपियां कहती हैं कि हम अपने कानों में उंगली लगा लेंगे जब कृष्ण भगवान गोधन मुरली की धुन है, गोधन गाएंगे तो, मुरली धुन बजाएंगे तो, और मोहनी तान यदि वो अटारी पे चढ़ के गा रहे हैं तो गाते रहें। तेरी कहो, सारे ब्रज के लोगों को बुला करके कह दो कि कल कोई कितना भी समझाएगा, हम कृष्ण की मुस्कुराहट को देखकर अपने आप को संभाल लेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।